आपको पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे हम जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए हमें आईडी पासवर्ड डालना होगा। और यहाँ पे अगर आपके मोबाइल में सेम मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं, अगर पहले से ओटीपी डाला हुआ है तो यहाँ पे ओटीपी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं, फर्स्ट टाइम हमें क्या करना होता है, एईपीएस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2FA करना होता है। देखिए ये जो एईपीएस का जो ऐप है, इसके अंदर 2 एईपीएस है, एईपीएस 1, एईपीएस 2। तो चलिए हम एईपीएस 1 पे क्लिक कर लेते हैं। हम 2 पे भी क्लिक कर सकते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहले 2FA करना होता है, जो कि हर आईडी में करना होता है। तो 2FA करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका फिल रहेगा, आधार नंबर आपका ऑलरेडी फिल रहेगा। यहाँ पे नीचे बायोमेट्रिक का ऑप्शन है, बायोमेट्रिक को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास जो भी बायोमेट्रिक है यहाँ पे टच करेंगे तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद नीचे एक सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फिंगर डिवाइस लगाया है उसमें लाइट जलेगा, जहाँ पे कि रिटेलर का फिंगर देना होगा। फिंगर देने के बाद यहाँ पे फिंगर लेगा और 2FA सबसे पहले होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 2FA कर लिया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सक्सेसफुल हो चुका है फिंगर, यहाँ पे 2FA सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब हम फिर से एईपीएस पे क्लिक करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जो कि सभी एईपीएस सर्विस में होता है। यहाँ पे जो कुछ खास है वो क्या है, इसको आप पहले समझिए। जैसे कि हर दुकान पे जैसे ही कस्टमर आता है तो पहले बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हम बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है। यहाँ पे हम कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे कस्टमर का यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होता है कि जिस बैंक में उसका अकाउंट है। तो हम यहाँ से अकाउंट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देख लीजिए, यहाँ मेरा इंडसइंड बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पे हम इंडसइंड बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे कस्टमर का आधार नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आधार नंबर डाल देते हैं। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद कैप्चर फिंगर एंड सबमिट का एक ऑप्शन है, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे बायोमेट्रिक में लाइट जलेगा, यहाँ पे कस्टमर का जो है सो फिंगर देना है। कस्टमर का फिंगर जैसे ही देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे फिंगर सक्सेस होगा और ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर जो है कस्टमर का बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। अगर कैश विड्रॉल करना है तो यहाँ से आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर यहाँ पे कैश विड्रॉल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अब सिंपल आपको कैश विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने कैश विड्रॉल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख लीजिए जो मेन पार्ट है यहीं पे है। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल है, सिर्फ यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आधार नंबर ऑलरेडी फिल है, आपको जो भी पैसा निकालना है वो पैसा आप यहाँ पे फिल कीजिए और नीचे कैप्चर फिंगर एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से कस्टमर का यहाँ पे फिंगर लेना है और पैसा निकल जाएगा। खास बात यहाँ ये था कि बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद दोबारा आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक फिल हो गया, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा समय आपका बचता है। क्योंकि काफ़ी सारे रिटेलर ऐसे होते हैं, कस्टमर ऐसे होते हैं जिसका फिंगर बार बार लेना पड़ता है, तो उस स्थिति में बार बार आधार नंबर डालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम पास होता है। और यहाँ पे अगर कमीशन की बात की जाए तो ये कमीशन भी काफ़ी ज़्यादा देता है, 11 से 12 रुपया तक ये कमीशन देता है। तो इस आईडी की अगर खासियत आपको पसंद आई हो तो आईडी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको आईडी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। और इसमें एक और ख़ास बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम सेटलमेंट वाले ऑप्शन पे। सेटलमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे बैंक आप खुद से रजिस्टर्ड कर पाएंगे, ये तुरंत हो जाता है। और सेटलमेंट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे 20 अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं, 1-2 नहीं 20 अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं और किसी का भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आपको इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका जो खुद का जो अकाउंट है वो आपको यहाँ पे यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दुकानदार से पैसा लेते हैं बराबर, तो उसका अकाउंट आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद डायरेक्ट आप उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको खुद का अकाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खास बात थी इस ऐप में। आप इसके बारे में वेरीफाई करना चाहते हैं, आराम से पहले वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप इस चीज़ का आईडी लेने के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।